ओके, आओ बच्चा एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ट्रस का, ठीक है। ये गिवन ट्रस है, ठीक है। इसमें आपको हर सॉल्व करना है, हर मेंबर पे आपको जो फोर्स जनरेट हो रहे हैं आफ्टर लोडिंग उसको डिफाइन करना है। हाँ, बट एनालिटिकल मेथड नहीं, मतलब एक तरह से जॉइंट मेथड का यूज नहीं करना, आपको यूज करना है बाय द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड, ठीक है। इस ट्रस को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना हम सीखेंगे, ठीक है। तो पहला स्टेज तो रहेगा रिएक्शन निकालने का, ठीक है। अच्छा, रिएक्शन आपको बेसिकली क्या है, कैसे निकालना है, नॉर्मली एनालिटिकल मेथड से, ठीक है। उसके लिए कोई मतलब ग्राफिकल अप्रोच नहीं सिखा रहा मैं, ठीक है। अच्छा देखो, इस क्वेश्चन में ना ए और ई पे क्या है, सिंपल सपोर्टेड है ट्रस, ठीक है। मान लो यहाँ पे रिएक्शन आ रहे हैं और यहाँ पे रिएक्शन आ रही है। देखो इसको अगर सॉल्व करना है तुम्हें तो बच्चा एक चीज याद रखना, देखो यहाँ पे सिमेट्रिक बन रही है, जैसा इधर है वैसा उधर है, लेफ्ट और राइट अगर इसको बीच देखा जाए, जैसा इधर वैसा उधर, तो क्या रिएक्शन भी सेम होंगे? तो बच्चा कितने इस बात से एग्री कर रहे हो? किसको इसमें डाउट है? आपको डाउट है क्या? तो फोकस को तुम दिखाई पड़ रहा है वहां से, तुम उसमें देखो, हम तुम डायग्राम उसमें देखो भाई। देखो ट्रस में लोडिंग क्या ओवरऑल, देखो एंड पे 1 प्रेडेटर, फिर उसके बाद है 2, सेंटर पे 2 और डिस्टेंस सारी सेम है, एंगल सेम है, तो भाई कहने का ट्रायंगल तो आपका आइसोमेट्रिक बन रहा होगा, ये तो साइड सेम होगी, हर चीज लगभग सेम, कंप्लीटली सेम है। तो कहने का जो इनका रिएक्शन आएगा वो बेटा इक्वल मैग्नीट्यूड का आएगा, ठीक है। तो बेसिकली अगर देखा जाए इसको सॉल्व करेंगे अगर, तो देखो इसमें क्या बहुत ज्यादा मूवमेंट की जरूरत नहीं। फिर अगर दोनों रिएक्शन लगभग मैग्नीट्यूड में सेम है तो क्या करोगे, वर्टिकल का समेशन, डाउनवर्ड का समेशन, ठीक है। अब RA प्लस RE दोनों को इक्वल मानोगे तो क्या हो जाएगा, 2R हो जाएगा, और 2R किससे इक्वल हो जाएगा, 1 + 2 3 5 7 8, ठीक है। यहां से R कह लो या RA RE कह लो, 4 किलोन्यूटन आ गया, ठीक है। यहां तक कोई डाउट? तो समझ में आया कैसे लिख दिया मैंने, दोनों रिएक्शंस को निकाल लिए, ठीक है, सिमेट्री लगा करके, सिमेट्रिक है तो इक्वल आएंगे। अब देखो अगर ग्राफिकल मेथड यूज करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, बोर रोटेशन का यूज करते हैं ना, बोर रोटेशन सिखाया था आप लोगों को, ठीक है। तो एक जगह शुरू करते हैं, कहां शुरू किया जाए, यहां शुरू कर दें, बोलो किसी जो बोर रोटेशन। अच्छा बोर रोटेशन क्या है, याद आ रहा है आप लोगों को, मतलब किसी भी लाइन में से कोई भी वेक्टर है उसके एक दो, हमने नॉर्मली जैसे टेल हेड से रिप्रेजेंट करते हैं ना, टेल पे A हेड पे B, वेक्टर AB हो गया। अब क्या करते हैं, लाइन के एक तरफ रीजन को कुछ कह देंगे, लाइन के एक तरफ रीजन कुछ और कह देंगे। भाई सपोज दैट यहां पे इस रीजन को कह देते हैं रीजन 1 2 कर लेते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, रीजन 2। अब इनका एक्सटर्नल कोई सारे जितने एक्सटर्नल फोर्सेस है ना, अभी उनको क्या क्लॉकवाइज सेंस में कंप्लीट कर लेते हैं, क्लॉकवाइज। देखो यहाँ पे थोड़ा सा सेंस का फॉलो करना, आप एंटी क्लॉक चल सकते हो, क्लॉक चलेंगे, ठीक है। हमने क्लॉकवाइज सेंस में पहले एक्सटर्नल को रीजन में डिवाइड कर लेते हैं। देखो 1 किलोमीटर के इधर का फोर्स एक रीजन हो गया, फिर 2 और 1 के बीच में एक रीजन हुआ, 2 और 2 के बीच में एक रीजन हुआ, इसको 3 कह देते हैं। फिर सर इस 2 के बीच में आएगा, इसको 4 कह देते हैं। बोर रोटेशन चल रहा है, ABCD करो या 1 2 3 4 करो, जो आप सही लगे तो कर सकते हो। ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। अब उसका इनसाइड में रीजन चलता है, देखो यहाँ पे एक मेंबर है ना, इन मेंबर्स के बीच में भी फोर्सेस होंगे इस मेंबर पे, तो ये भी एक रीजन बनाएगा। ये क्या हो जाएगा, 8 9 10 11 12 13। देखो सारे रोटेशंस कंप्लीट हुए, कोई बच रहा है आपका, कोई दिक्कत क्या? ओके, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? बोर रोटेशन करने में कोई दिक्कत? मतलब क्लॉकवाइज चले 1 2 3 4 5, पहले एक्सटर्नल देख लिए, फिर इंटरनल जो मेंबर्स बन रहे हैं उनके जो फोर्स आ रहा है उनको हम क्लॉकवाइज करके देख लिए, 8 से 9 10 11 12 13, ओके कंप्लीट। ये भी हम लोग यार ABCD भी कर देते थे, कोई दिक्कत नहीं था, हमने मतलब जानबूझ के 1 2 3 कर दिया, इजी पड़ेगा, ठीक है, हमें पॉइंट्स को वहां पे रिप्रेजेंट करने में, ठीक है। अब बेटा शुरू करते हैं इनको ड्रॉ करना, ठीक है, शुरू किया जाए, ठीक है। तो ये अच्छा ये डायग्राम क्या कहता है बच्चा, स्पेस डायग्राम।
इसको भी तुम जब ड्रॉ करोगे बच्चा तो प्रॉपर मेजर करके इंक्लिनेशन को प्रॉपर वे में ड्रॉ करना, ओके? ऐसा नहीं रैंडम कुछ भी कर दोगे, क्लियर? इसको प्रॉपर मेजर करके ड्रॉ करोगे इस डायग्राम को, ओके? क्योंकि इनका इंक्लिनेशन अभी काम आएगा, जिस जो इंक्लिनेशन होगा इनका बड़ा वहां काम आएगा, तो रैंडम कुछ नहीं, फ्री हैंड नहीं करना, इसको प्रॉपर्ली ड्रॉ करोगे। जैसे स्पेस डायग्राम मतलब ही क्या हुआ, उसको तुम मेजर करके प्रॉपर इंक्लिनेशन ड्रॉ करोगे, ठीक है? क्लियर? अब बेटा आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्या आएगा, वेक्टर डायग्राम। बेटा फोकस करो। चलो यार तुम लेट क्यों आ रहे हो? जल्दी बैठो। अब बेटा क्या ड्रॉ करना है, वेक्टर डायग्राम, ठीक है? कैसे शुरू करोगे? सिंपल सी बात है, बोर्ड में एक वेक्टर से पकड़ के दूसरे पे जाएंगे और फिर से सीक्वेंस में आगे बढ़ते जाएंगे क्लॉकवाइज, ठीक है? तो पहले क्या करते हैं, सारे जो एक्सटर्नल फोर्सेस है उनको ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है? तो बेटा पहला वेक्टर कौन सा था, 1 2, तो वेक्टर 1 2 क्या हो जाएगा, 1 किलोमीटर। एक स्केल अज्यूम कर लेना कि 1 किलोमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। भाई फोर्स को आपको लेंथ में ड्रॉ करना है ना वेक्टर डायग्राम में, तो उसको अज्यूम करना पड़ेगा स्केल। तो मान लिए 1 किलोमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले क्या करोगे, जल्दी आओ बेटा, हमने क्या किया, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर ली 1 सेंटीमीटर की, जो रिप्रेजेंट कर रही है 1 2 वेक्टर को, देखो, ठीक है? इसके बाद आपको 2 3 ड्रॉ करना है। 2 3 क्या हो जाएगा, 2 किलोमीटर की हो जाएगा, ठीक है? वो भी ये किस लेंथ की लाइन होगी, 2 सेंटीमीटर लाइन होगी। तो आप क्या करोगे, यहां से 2 3 ड्रॉ कर लोगे 2 सेंटीमीटर, फर्दर विद 3 4, प्लीज टेक योर सीट, शांति से अकेले आए हो, बाकी लोग कहां गए साथ में? सर पेपर है। चलो इधर देखो, फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, आपने 4 पॉइंट ड्रॉ कर लिया, अब 4 से 5 ड्रॉ कर लो। 4 से 5 कितना है, 2 न्यूटन। ये भी क्या है, 2 सेंटीमीटर, ठीक है? इसका 5 से 6 1। बातचीत मत करो पीछे प्लीज, ठीक है? लेट आके बेटा सोर नहीं। अब वापस चलते हैं बेटा, 6 to 7.7 से ढूंढना होगा। ये अपवर्ड जाएगा कितने का, 4 का। देखो 1 + 2 + 1, कुछ यहाँ पे आएगा 7, ये 2 था ना, तो लगभग इसके बीच में 7 आ जाएगा। तो सारे पॉइंट्स मिल गए लगभग, वर्टिकल के तो सारे कंप्लीट हो गए। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 6, 6 से 7, 7 से 1, 7 से कहां पहुंच जाओगे, फिर ऊपर पहुंच जाओगे। कोई दिक्कत यहां तक, इतना समझ में आया सबको? वर्टिकल सुन रहे हैं, 7 थोड़ा बता दीजिए, 7 का फिक्स सर 6 हां 6 और जाएगा, और नीचे जाएगा 7 और तो बढ़ जाएगा। क्यों, 1 हुआ, 2 3 हो गया, +1 4 हो गया, फिर 1। अरे देखो दोनों की वैल्यू क्या, 4 4 तो आई थी, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। नीचे वाला 1 सेंटीमीटर है। कोई किसी और को डाउट? ये मैंने एक्सटर्नल ड्रॉ कर लिया, ठीक है? ओके, अब बेटा आगे देखो, यहां तक कोई डाउट तो नहीं किसी को, ठीक है? अब देखो हमने ट्रस्ट सॉल्विंग सिखाई थी, तो पहला स्टेप क्या लिखवाया था, ये लिखवाया था ना कि देखो यार उस ज्वाइंट से शुरू करेंगे जहां पे नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं, 2। अगर मोर देन 2 है बेटा वो ज्वाइंट सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो सेम यहां पे भी है, अगर ऐसे किसी ज्वाइंट को पकड़ोगे जहां पे कितनी अननोन मोर देन 2 है, तो बेटा कोई पॉइंट मिलेगा ही नहीं, ठीक है? तो यहां पे ऐसा कौन सा ज्वाइंट मिल रहा है, ज्वाइंट ए की बात कर ले, ए को क्या देते हैं, इसे शुरू करते हैं, ठीक है? तो अगर ए ज्वाइंट को देखोगे 2 अननोन कौन से हुए, ये अननोन हुआ, एक इस कोर्स मेंबर में अननोन हुआ। अगर मैंने पॉइंट्स मेंशन नहीं किए क्वेश्चन में यहां पे, तो मैं थोड़ा पॉइंट्स मेंशन करता हूं, ठीक है? ये ए है, ये बी सी डी ई एफ कहां पे था, यहां पे है, एफ जी एच, ठीक है? सारे पॉइंट्स मेंशन हो गए।
तो जो बेटा सेम वही लॉजिक लगाएंगे और उस ज्वाइंट से स्टार्ट करेंगे जहां पे नंबर ऑफ अननोन्स कितने हो, ओनली 2। ठीक है, पूरा नंबर ऑफ अननोन्स एक ज्वाइंट की बात करेंगे और एक ज्वाइंट अगर शुरू कर रहे हो तो यहाँ पे कितने फोर्सेस हैं, एक तो 1 फोर्स वो ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हो, एक है आपका 7 तो 7 ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन हो चुका है। ठीक है, अपने दो मेंबर बच रहे हैं, कौन से मेंबर, AB और AF, AB और AF। ठीक है, अगर AB की बात कर रहे हैं बच्चा तो AB बेसिकली किस फोर्स से, अगर इसको बोर रोटेशन से रिप्रेजेंट किया जाए तो AB का क्या हो जाएगा, 2 8 हो जाएगा, 2 8। ठीक है, 2 पॉइंट तो मिल चुका है क्या, ये मिल गया क्या, 8 पॉइंट मिला है क्या, नहीं मिला, 8 पॉइंट नहीं मिला। तो बेटा मगर इतना तो कंफर्म है, देखो ये जो वेक्टर 2 8 होगा इस मेंबर में इंड्यूस टेंशन या कंप्रेशन कुछ भी हो सकता है, मगर इस मेंबर में इंड्यूस फोर्स तो होगा। देखो मैं शुरुआत में तुम लोग बताया था कि ट्रस में जो भी लोडिंग होती है उसके मतलब कहते हैं रिजल्ट, उसके फलस्वरूप कह लो जो मेंबर में फोर्सेस डेवलप होते हैं, टेंशन हो या कंप्रेशन, वो एक्सियल होते हैं। बोला था ये चीज शुरुआत में, कोई बेंडिंग वेंडिंग नहीं होगी, सीधे एक्सियल लोडिंग होगी, मतलब एक्सियल मतलब उसमें टेंशन या कंप्रेशन डेवलप होगा। तो देखो जो भी फोर्स होगा इस मेंबर के अलोंग होगा, इस मेंबर के अलोंग होगा। तो अगर इसको ड्रॉ करना चाहोगे तो 1.2 तो मिल चुका है और 8 हमें भी खोजना है, बट 8 कहीं पे भी होगा इसके पैरेलल जो लाइन होगी उस पे, उसी पे लाई करेगा। इतना कैच कर पा रहे हो, देखो 8 जो 2 8 वेक्टर ड्रॉ करोगे इस मेंबर के फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा, मगर देखो उसका मैग्नीट्यूड हमें नहीं मालूम, बट इसका लाइन तो मालूम कर सकते हो ना कि भाई देखो टेंशन का जो भी होगा, टेंशन होगा कंप्रेशन इसके अलावा ही तो होगा। तो बस हम वहां पे एक लाइन ड्रॉ कर लिए, 2 से पास होती है इसके पैरेलल, सेटिस्फाई लगा के ड्रॉ कर लोगे इसके पैरेलल लाइन। तुम एमटी लेके बैठे हो, हे भगवान। चलो आप हो जाएगा ड्रॉ, ठीक, शांत कंडीशन में। अब बेटा देखो इसी में इस ज्वाइंट में दूसरा मेंबर कौन सा है, AF मेंबर। AF मेंबर का जो फोर्स हो किससे रिप्रेजेंट होगा, 7 8 से, एक तरफ 7 एक तरफ 8 है बोर रोटेशन में, तो 7 8 इसके फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। बात समझ में आ रही इतनी, तो 7 8 अगर ड्रॉ करोगे तो AF के पैरेलल होगा, बोल बच्चा, 7 8 AF के पैरेलल होगा। देखो 7 पॉइंट मिल चुका है और इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो, तो बेटा कहीं ना कहीं 8 पॉइंट इसी में लाई करेगा। अभी देखिए तो 8 पॉइंट इस लाइन लाई कर रहा था, अब कह रहे हो 8 पॉइंट इस लाइन लाई कर रहा है, तो कहते हैं इनके इंटरसेक्शन पे करेगा। इस तो हमें कहीं ना कहीं 8 पॉइंट मिल गया। ये में क्या मिल गया बच्चा, 0.8। ठीक है, ओके, एक ज्वाइंट सॉल्व हुआ। अगर ये ज्वाइंट सॉल्व हो गया, हमें डायग्राम मिल गया, हम सब कुछ निकाल सकते हैं अभी, बट हमें भी और भी सॉल्व करना, सारा प्लस सॉल्व करना है ना। तो देखो हमें एक ज्वाइंट सॉल्व हो गया, ये दोनों फोर्स नोन हो गए। अब किस पे जा सकते हैं, देखो इस वाले पे गए 1 2 3, इस वाले पे गए 1 2, तो आप F पे या B पे किसी जा सकते हो। अच्छा एक बात गौर करना, मैं लास्ट टाइम डिस्कस भी किया था, अगर किसी ज्वाइंट पे 3 मेंबर है और उसमें 2 कोलिनियर हो जा रहे हैं तो तीसरा मेंबर कौन सा होता था, जीरो फोर्स मेंबर। यस सर। देखो ज्वाइंट F पे अगर जाके देखोगे, बेटा फोकस करो, ज्वाइंट F पे जाके देखोगे अगर, सुनना ध्यान से, तो बच्चा F पे क्या हुआ, एक मेंबर AF है, एक मेंबर FG है। AF और FG ये दोनों कोलिनियर हैं। अच्छा इनके स्ट्रेस एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, इक्वल इन मैग्नीट्यूड या अपोजिट डायरेक्शन होंगे, बट क्या करेगा, इस वाले का जो फोर्स होगा ये जीरो फोर्स मेंबर हो जाएगा। सेम लॉजिक यहां भी जीरो फोर्स मेंबर आ रहा है, यहां भी DH और FB और SD जो मेंबर है इसमें फोर्स कोई भी जनरेट नहीं होगा। लॉजिक समझ में आ रहा है, लास्ट में बताया जीरो फोर्स मेंबर कांसेप्ट। यस सर। कोलिनियर अगर 3 मेंबर हो किसी ज्वाइंट पे और उसमें 2 कोलिनियर हो जाए तो तीसरे मेंबर क्या होता है, फोर्स जीरो होता है, मजबूरी है। ठीक है, बशर्ते उसमें कोई भी एक्सटर्नल लोडिंग ना हो, या कोई लोडिंग भी तो नहीं है ना, तो जीरो होगा कि नहीं होगा। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक है, अब ने ड्रॉप, अब देखो अगर F को अच्छा F को अगर तुमने जीरो कह दिया, मतलब सॉरी अगर F में ये FB मेंबर पे बेसिकली अगर फोर्स जीरो हो गया तो इन दोनों पे आप सेम मैग्नीट्यूड कहा जाएगा, मतलब 7 8 और 7 9 एक ही वेक्टर होंगे सेम। तो बेटा यहां जहां पे 8 आया है वहीं पे तो 9 आ जाएगा। बात समझना, बोलो कैसे। देखो हमने कहा
ये अच्छा तुम ऐसे देख लो, ये इस मेंबर का ये जीरो फोर्स मेंबर है, सबको समझ में आया जीरो फोर्स मेंबर क्यों हुआ? अगर ये जीरो फोर्स मेंबर है तो इसमें फोर्स जो जनरेट होगा कितना होगा? जीरो होगा। अगर जीरो होगा तो जो इसको वेक्टर डायग्राम लाइन मिलेगी उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए? जीरो। तो अगर एक वेक्टर 8 9 की बात की जाए जो इस मेंबर में फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा, अगर वेक्टर 8 9 की बात की जाए जो इस फोर्स में मेंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसकी लेंथ क्या होनी चाहिए? जीरो, क्योंकि जीरो फोर्स मेंबर है। तो बेटा यहाँ अगर लेंथ जीरो है तो दोनों पॉइंट एक ही जगह लाई करेंगे। भाई एक कोई लाइन है, मान लो इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस क्या जीरो होनी चाहिए, क्योंकि जीरो फोर्स मेंबर है तो दोनों एक ही पॉइंट पे नहीं आ जाएंगे। वही मैंने कर दिया, एग्री कर रहे हो? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक है, तो कहते हैं ये जीरो फोर्स मेंबर हो गया। अब बी को सॉल्व कर सकते हो। बी को अगर सॉल्व करोगे तो बेटा ये दो अननोन मिल रहे हैं, बोलो आइडिया मिल रहा है। अगर तुम चाहो तुम इधर से शुरू कर सकते हो अभी एक बार, क्योंकि तुम इधर शुरू करते हो ना बच्चा, तो तुम्हारा ये फायदा हो जाएगा कि तुमको कुछ अननोन मतलब इजी पड़ेगा। तो हालांकि कोई दिक्कत नहीं, साइकिल चलते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कहो तो एक इधर से सॉल्व कर लेते हैं, एक ए सॉल्व कर लिए, एफ सॉल्व कर लिए, ई सॉल्व करते हैं, एच सॉल्व कर, दो जॉइंट सॉल्व कर लेते हैं। अगर ई जॉइंट को देखो तो ई जॉइंट में कौन कौन से अननोन है? एक डी मेंबर का, एक एच ई मेंबर का, ईडी या ईएच। ठीक है, तो अगर इस और बाकी सब नोन ही है इसमें। देखो नोन कौन कौन से हैं? आपका 1.56 नोन है, देखो 5 6 नोन है। आपका ये 6 7 नोन है, 6 7 नोन है। अच्छा कौन से अननोन है? 5 और 13, 13 मिला नहीं। ठीक है, और 7 13, तो कैसे मिलेगा 13 पॉइंट? बोलो बच्चा। हाँ 5 से इसके पैरेलल, 5 से इसके पैरेलल। देखो ये लाइन यहीं से पास होगी, और 7 से 7 13 से किस कैसे खींचेंगे? 7 से इसके पैरेलल, 7 से इसके पैरेलल, तो ये एच ई मेंबर का आ जाएगा। और बेसिकली 5 से ईडी के पैरेलल, तो बेसिकली वो 5 13 आ जाएगा। तो देखो ये वेक्टर डायग्राम बनेगा। ये आपका ज्वाइंट ईबी सॉल्व हो गया। ठीक है, तो यहां पे एक पॉइंट और कौन सा मिल गया? 13। ठीक है, ओके। हाँ 12 भी यहां पे आएगा। कैसे? क्योंकि देखो अगर h को सॉल्व करोगे तो सेम वही लॉजिक, देखो ये दोनों कोलिनियर हो गए मेंबर। इस अगर 3 मेंबर थे तो ये जीरो फोर्स मेंबर हो जाएगा। तो 12 और 13 क्या है? इस फोर्स के मेंबर को रिप्रेजेंट करेंगे, तो भाई जीरो फोर्स मेंबर है तो फोर्स कितना होगा? जीरो होगा। तो यहां भी क्या होगा? 12 होगा। आपको लगभग कई सारे पॉइंट मिलते जा रहे हैं। ओके, अब बेटा नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखो डी जॉइंट को सॉल्व किया जाए। अगर डी जॉइंट को सॉल्व करो या बी को, दोनों सेम लगभग मतलब रेप्लिका मिलेगा, देखना। ठीक है, अब डी जॉइंट की अगर बात करें तो देखो आपको 5 13 12 सब मिल चुका है। ये दो मेंबर अननोन है बस, बाकी सब नोन। 1 2 3, मतलब इसमें 4 मेंबर थे, 1 2 3 4। ये दोनों देखो नोन है। आपका डी और डीएच दोनों नोन है, डीसी और डीजी ये निकालना है। ठीक है, तो देखो अगर मेंबर डीसी की बात की जाए, मेंबर डीसी किससे बन रहा है? 4 और 11 से। 11 भी मिला नहीं है, बट 4 मिल चुका है। 4 का है वो है। तो बेटा अगर डीसी मेंबर निकालना है तो इसके पैरेलल 4 से एक लाइन ड्रॉ करो। इसके पैरेलल ड्रॉ करोगे अगर, तो मान लो लाइन ड्रॉ कर दिए। उसके बाद देखो अगर डीजी मेंबर निकाले, डीजी 11 12, तो अभी 12 तो मिल चुका है, बट अभी 11 मिला नहीं है। बट इसके पहले ड्रॉ करोगे। ठीक है, तो कहां पे आएगा ये? कोई बताएगा? कट करेगा वहीं पे। देखो यार, आप देखो यहां पे ड्रॉ करोगे ना, ये लाइन इसके पैरेलल यहां पे आ जाएगी पूरी, यहां पे कट करेगी। देखना यहीं पे कट करेगी। आप इस ज्योमेट्री से करोगे ना तो यही पॉइंट मिलेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा? पॉइंट 11। बोल बच्चा, यहां तक आइडिया मिला? प्रोसेस स्टेप समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। अब से बेटा बी को सॉल्व कर लिया जाए। बी को जब सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा? सेम ऐसे अगर बीसी मेंबर निकालना है तो बीसी मेंबर क्या करोगे? बीसी में 3 10 हो जाएगा, 3 10।
तो 3 तो तुम्हें नोन है, 3 से B से पहला करो, कुछ ऐसी लाइन आएगी और ये पॉइंट जो मिलेगा तुम कितना, इसको भी 9 10 से निकाल लो तो ये पॉइंट मिल जाएगा। तो देखो तुम्हारा डायग्राम कहीं ना कहीं कुछ ऐसा बनेगा, ये पॉइंट 10 होगा भाई, इसके पहले 9 10 हो जाएगा, 9 यहाँ पे था 10 ये हो जाएगा। आइडिया मिल रहा है यहाँ तक। अब बेटा अंतिम कौन सा बचा, जीसी मेंबर, सीजी कह लो। तो सीजी मेंबर क्या करोगे, 1.10 मिल चुका है, 1.11 मिल चुका है, दोनों मिला दो। देखो ये आपका वेक्टर डायग्राम बन गया। प्लीज शांत हो बच्चा, ठीक है, कंप्लीट है, आपको सारे पॉइंट्स मिल गए। देखो अभी तुमने वेक्टर डायग्राम बनाया है, इससे तुम मैग्नीट्यूड तुम्हें एक्सपेक्ट करना होगा और क्या एक्सपेक्ट करना होगा, डायरेक्शन भी। अभी देखो तुमको मालूम नहीं कौन से फोर्स में, कौन से मेंबर में कौन सा फोर्स, टेंशन है, कंप्रेशन है, वो भी देखना सीखना होगा। बात समझ में आ रही है, थोड़ा फोकस करना। अभी तुम्हें मालूम है क्या कि तुमने अभी उसमें मैग्नीट्यूड निकाल पाओगे क्या, अभी बताओ, निकाल लोगे? अब मैग्नीट्यूड निकालो, नापोगे, डिस्केल कर लोगे। तुमने बोला था 1 किलोमीटर में 1 सेंटीमीटर। अब सपोज है तुम पूछ रहा 9 और 11, 9 कोई है क्या, 9 और 10, 9 और 10 मेंबर अगर तुमको फोर्स निकालना है, इसको नाप लो, जितनी लेंथ आ रही है सेंटीमीटर में उसको कन्वर्ट कर दे किलोमीटर में। तुमने ऊपर मेजर किया हुआ है 1 किलोमीटर, सपोज है ऐसा कुछ माना तुमने 1 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर मान लो तुमने एज्यूम कर ड्रॉ किया, कुछ सेंटीमीटर आएगा। 9 10 कौन सा, ये मेंबर है 9 10 उसको नाप लिया, इसका कुछ किलोमीटर आ जाएगा। तुमने कह दिया कि इस पे इतना फोर्स है, मगर ये टेंशन है या कंप्रेशन, ये कैसे निकालोगे, ये कैसे करोगे, तो इसको सिखाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, विजिबल है यहाँ पे, तो यहाँ पे टेबल बनाने का बेटा, सीरियल नंबर, मेंबर, मैग्नीट्यूड एंड नेचर, ठीक है। तो पहला बच्चा फर्स्ट नंबर लेते हैं एबी मेंबर को। एबी मेंबर फोर्स कौन रिप्रेजेंट करेगा, 2-8। देखो एबी मेंबर का फोर्स कौन रिप्रेजेंट करेगा, 2-8 करेगा ना। तो देखो 2-8 यहाँ पे डायग्राम में आओ, 2-8 ये हो जाएगा, ठीक है। 2-8 मतलब इधर जा रहा है, एरो बने 2-8 की। तो बच्चा आओ 2-8 मेंबर पे देखो, तुमने ज्वाइंट ए से देखना है, तुम क्या करना, तो ध्यान सुनो। देखो तुम्हें डायरेक्शन कैसे निकालना है सिखा रहा हूँ, फोकस कर लो, एक बार सीख लो, बहुत इजी है। मतलब एनालिटिकल मेथड से, मतलब जो ज्वाइंट है उससे बहुत, देखो एक आधा क्वेश्चन हो गया, अब तुम्हें बस जज करना है और लिखना भर है। तो कैसे जज करेंगे, तो शुरुआत करते हैं ए ज्वाइंट शुरू करते हैं, ठीक है। हमने कहा ए ज्वाइंट पे एबी मेंबर की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना एबी मेंबर की, ठीक है। एबी मेंबर की बात कर रहे हैं, तो ये एबी मेंबर 2 और 8 से बन रहा है। हाँ, इसमें एक चीज और ध्यान रखना बच्चा, अब तुम्हें कहते नहीं जो भी ड्रॉ करना है एक सेंस में चलना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा नहीं कि कभी क्लॉक ले लिया कभी एंटी क्लॉक ले लिया। मतलब सपोज है 7 9 देख लिया तो कभी 9 7 देख रहा है, ऐसा नहीं, एक सेंस में चलेंगे, मतलब क्लॉकवाइज, ठीक है। तो अब बच्चा 2 to 8 गए, 2 to 8 एबी मेंबर 2 to 8 एबी मेंबर 2 to 8, इधर एरो बन रही है, एक ज्वाइंट से देख लेते हैं, यहां पे एरो लगा दो। अच्छा इस साइड पे का एरो इधर लगा दो, इस साइड पे ऐसे लगाना पड़ेगा। ये मेंबर के इंटरनल स्ट्रेस कर रहे हैं, इंटरनल फोर्स की डायरेक्शन है। तो ये मेंबर किस में हुआ, टेंशन में कि कंप्रेशन में, कंप्रेशन में। तो देखो कहीं ना कहीं समझ में आया। सेम देखो एएफ मेंबर देखते हैं, एएफ को, एएफ किससे बनेगा, 8 7 8 इधर है और 7 किधर है, इधर है, 8 7 ये हुआ ना, 8 7 तो इधर जा रहा है फोर्स, तो ये देखो ज्वाइंट में इधर बनेगा। इस वाले तुम इधर देखो, दूसरे को ऑटोमेटिकली आपको देना पड़ेगा ताकि इक्विलिब्रियम रहे मेंबर का। तो डायरेक्शन डिसाइड हो गई। तो मैं लिखता हूं AB, इसका मैग्नीट्यूड मान लो कुछ न्यूटन आया होगा, तो इसको AB कह देते हैं। नेचर क्या आ रहा था इसका, कंप्रेशन। सेम दूसरे नंबर क्या आ जाएगा, AF नंबर क्या मान लो मैग्नीट्यूड AF है, नेचर क्या आ रहा है, टेंशन। एक बार आंसर मैच किया जाए, चेक करो क्या आ रहा है, देखो सही है। अच्छा इसमें सही नहीं, तो जो मैं देखता क्वेश्चन में भी आया, मैं चेक कर लूंगा, आइडिया मिल रहा है। नेक्स्ट आओ बेटा,
अब आप BC मेंबर को देख लेते हैं एक बार, ठीक है। BC मेंबर में क्लॉकवाइज 3 to 10 होगा, 310 होगा। 310 देखो कहां बन रहा है यहाँ पे 310 ये बन रहा है। देखो 310 अगर तुम BC में देखो 310 क्या होगा यहाँ पे, देखो चेक करते हैं तो सही है। हाँ कौन, अरे तुमको ये समझ में आया था, तो वही चीज तो यहाँ भी की है। हमने कहा क्लॉकवाइज चलो 3 से 10 गए, 3 से 10 गए, 3 से 10 यहाँ देखो 3 यहाँ पे 10 यहाँ पे 310 ये हो जाएगा ना, क्लॉकवाइज 3 से 10 ये हो रहा है ना। तो भाई देखो इस एंड पे देखो क्या हो जाएगा, अब जॉइंट बी पे देख रहे हैं ना, देखो बी पॉइंट तो 310 क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में होगा, तो इधर तुमने एरो इधर बना दी भाई, दूसरा तो मजबूरी तुम बनाना पड़ेगा इसका। बात समझे? अच्छा बी जॉइंट से ही 10 9 देख लो, 10 9 क्या हो जाएगा, ऐसे जा रहा है तो 10 9 क्या हो जाएगा, बी जॉइंट पे ये होगा, ये भी कंप्रेशन आ रहा है बेटा, देखो ये इंटरनल फोर्स है, सही है, ठीक है सही है। कोई डाउट क्या, सेम ऐसे सब ड्रॉ कर लोगे, आइडिया मिला?